हेलो एवरीवन। बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन ऑफ एक्सपीरियंस आर आर लर्निंग एक्सपीरियंस विच वन गिवन बाय एडगर डेले। बेसिकली स्टूडेंट आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट JRF, SRF, नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। बेसिकली अगर हम लोग देखें एडगर डेले के बारे में, तो इनका जो बेसिकली बॉन्ड जन्म हुआ था वो 27 अप्रैल 1900 में हुआ था और जो डाइड हुए थे वो 8 मार्च 1985 को हुए थे। तो इन्होंने ही कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको आप बोलते हैं, कोन ऑफ एक्सपीरियंस को दिया था, जिसको हम बोलते हैं आर लर्निंग एक्सपीरियंस। और 1965 में कोन ऑफ एक्सपीरियंस को उन्होंने दिया था। बहुत सी बुकों में आप 1983 पाएंगे, बट वो एग्जैक्ट नहीं है। जो इसका क्लियरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ, एडगर डेले ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस को 1965 में दिया था। बेसिकली अगर हम इनके कंट्रीब्यूशंस देखें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ऑडियो एंड विजुअल इंस्ट्रक्शन, आप देखते होंगे ऑडियो एंड विजुअल एड्स जो होते हैं, जो टीचिंग में यूज किए जाते हैं, या उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो फॉर्मुलेट करने वाले कौन थे? एडगर डेले थे। एंड कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने ऑलरेडी दिया, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एडगर डेले वाज बोर्न इन 1900 एंड ग्रो अप ए फैमिली फार्म इन नॉर्थ डकोटा, यूनाइटेड स्टेट। He earned both his bachelor's and master degrees from the University of North Dakota and made his way as teacher in a small rural school. So basically इनका जो जन्म हुआ था वो 1900 में डकोटा यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपने बैचलर और मास्टर की डिग्री की। और जो इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट की थी एज ए टीचर, एक रूरल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में एज ए टीचर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, डेले completed his PhD at the University of Chicago and joined the Eastman Kodak Company, nowadays simply known as Kodak. The company remains a dominant player in the photography industry. तो कोडाक को आप जानते हैं, जो जिसे कैमरा वगैरह ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, जो कंपनी फोटोग्राफी में काफ़ी फेमस है। आफ्टर PhD के बाद इन्होंने उसको ज्वाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस कैन बी सीन एज द स्टार्ट ऑफ हिज रिसर्च करियर। और यहीं से इनके जो शोध की या रिसर्च की कैरियर का स्टार्ट हुआ। आफ्टर ऑल डेले कंप्लीटेड सम ऑफ दीज अर्लियस्ट स्टडीज ऑन लर्निंग फ्रॉम फिल्म वाइल एट ईस्टमैन कोडाक कंपनी। तो यहीं पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो फोटोग्राफी होती है, फिल्म होता है, उसके बारे में डीपली स्टडी किया इसी कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, आफ्टर दिस डेले एंजॉयड अ लॉन्ग कैरियर एज प्रोफेसर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। एज ए प्रोफेसरशिप इन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। ये 1929 टू 1970 तक वहाँ पे रहे। ही आल्सो सर्वड एज प्रेसिडेंट ऑफ डिवीजन ऑफ विजुअल इंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन। तो नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन में यानी EA बोलते हैं जिसको, वहाँ के डिवीजन ऑफ विजुअल इंस्ट्रक्शन के ये प्रेसिडेंट रहे। नाउ नोन एज द एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको अब क्या किस नाम से जाना जाता है? एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो इनको अवार्ड्स बहुत से मिले थे, तो एजुकेशनल फिल्म लाइब्रेरी एसोसिएशन अवार्ड 1961 में मिला। ईस्टमैन कोडाक गोल्ड मेडल अवार्ड 1968 में मिला। डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अवार्ड 1972 में मिला। नेशनल रीडिंग हॉल ऑफ फेम 1972 में मिला। बेसिकली ये इनके कंट्रीब्यूशन थे। इसके अलावा आप देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट आपसे हैं, बेसिकली एडगर डेले ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस को डेवलप किया और इसको कहाँ पे डिस्क्राइब किया था? उनकी एक बुक थी ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग, 1965 में इसको इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बाकी एक आप टर्म आता है एक्सटेंशन में, क्विक जिसको बोलते हैं COIK,
टर्म को फॉर्मुलेट करने वाले एडगर डेले थे, जिसका मीनिंग होता है क्लियर ओनली इफ नोन। तो ये ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे तो एडगर डेले जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कराता है लिंकेज किसके बीच में, लर्निंग एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट के बीच में, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटी और पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट के मीन्स क्या है, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट के बीच में, लर्नर के बीच में लिंकेज का काम करता है, ठीक है, एडगर डेले का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आप इन्हीं का पॉइंट में देखेंगे तो बेसिकली क्या है कि अभी जब मैं आपको इनका ये दिखाऊंगा जो एक्सपीरियंस वाला है उसमें और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हाँ, एक पॉइंट और है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस को जो मॉडिफाई करने वाले थे वो एक सील साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1989 में इसको मॉडिफाई किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट आप देखेंगे एडगर डेलेस कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में चाहे जेआरएफ देने जा रहे हैं, चाहे एसआरएफ देने जा रहे हैं, या नेट देने जा रहे हैं, या कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ आपको डायरेक्ट इस पोर्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे एक पिरामिड टाइप का है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी, इन्वॉल्वमेंट एंड लर्निंग। एक्टिविटी किसकी हो गई, लर्नर की हो गई, इन्वॉल्वमेंट का मीन्स क्या हो गया, लिंकेज हो गया, और लर्निंग क्या हो गया, ये लर्नर को हो गया। एक्टिविटी एज ए इंस्ट्रक्टर को, टीचर को डिनोट करती है। अब आप देखेंगे बेसिकली पीपुल जनरली रिमेंबर लर्निंग एक्टिविटी, तो ये कितना लर्निंग एक्टिविटी करते हैं फॉर 1 आवर्स के लिए, 45 मिनट के लिए, कितना परसेंट वो वी टेंड टू रिमेंबर, कितना हम लोग रिमेंबर रखते हैं, वो इसको प्रेजेंट कर रहा है। इधर राइट साइड में आप आएंगे तो पीपुल आर एबल टू लर्निंग आउटकम, और यहाँ पे पीपुल एलिजिबल मतलब एबल हो जाते हैं, जो उन्होंने सीखा वो जो आउटकम उसको मिलता वो प्रेजेंट करने के लिए, तो ये बेसिकली है। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो इसके एलिमेंट थे बेसिकली 6 इसमें इन्होंने मेजर रखा था, वो रीडिंग रखा था, हियरिंग रखा था, सी रखा था, सी एंड हियर रखा था, व्हाट वी से आर राइट, एंड 6 वन लास्ट था, व्हाट वी से एंड डू, ठीक है। तो 6 हैं ये, इन्हीं को हमेशा आपको याद रखना है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलता है। इसमें फर्स्ट वन हमारा हम देखेंगे आप तो रीड है, मीन्स रीडिंग आर रीड। तो मान लीजिए हम कोई भी अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, रीडिंग आप चाहे बुक रीडिंग करते हैं, चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, या मैगजीन, कुछ भी रीडिंग करते हैं आप, तो ओनली उसका 10% वर्ड दे रीड, तो 45 या आप देखेंगे 30 मिनट तक, ये बहुत लंबा समय हो जा रहा है, क्योंकि ये हमारे देखेंगे तो जो माइंड है उसको रिप्रेजेंट करता है, मीन्स क्या है, कॉन्ट्राइब्ड जो होता है उसको। तो कोई भी चीज़ आप रीड कर रहे हैं वो फॉर एक जस्ट सेकंड के लिए, मीन्स वो सेकंड क्या हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 180, मैक्सिमम से 2 से 3 मिनट तक ये रहता है, और 10% ही उसका रहता है, ठीक है। तो 10%, एग्जाम में पूछता है कि रीडिंग से कितना परसेंट हम लोग गेन करते हैं, 10% गेन करते हैं, क्या 10%। नेक्स्ट आप देखेंगे हियर, मीन्स सुनने से। अब जैसे क्या है, जब आप कोई लेक्चर सुनते हैं, मीन्स जिसमें विजुअल ना, सिर्फ वो ऑडियो, या आप गाने सुनते हैं विदाउट विजुअल वाले, या आप कभी कभी देखेंगे आप पहले रेडियो प्रोग्राम आते थे उनको आप सुनते थे, तो उसका हम 20% गेन करते हैं फॉर ये यहाँ पे 5 to 7 मिनट हो जाता है, ठीक है, 20%। जैसे ये एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी वैसे आपकी जो लर्निंग एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। ये जो हियर और आपका रीड और हियर है, ये डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एक्टिविटीज़ हैं उनका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। ये वर्बल रिसीविंग में आता है, क्योंकि यहाँ पे वर्बल रिसीविंग है, सिर्फ साउंड का रिसीविंग।
नेक्स्ट पे आप जाएंगे जो हमारा है 30% व्हाट वी सी। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम कितना परसेंट गेन करते हैं? 30%। इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? जैसे आप देखेंगे व्यू इमेजेस, वॉच वीडियोस, ठीक है। अब ये वीडियो जो हैं ये अगर आप देखेंगे तो किस में आता है? वॉचिंग ए फिल्म और वीडियो। तो क्योंकि आप इसमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो यहाँ पे कितना परसेंट आप गेन करेंगे? 30% गेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे 10% वहाँ से आपने पढ़ा, खुद से आपने पढ़ा, आप खुद से कोलेक्ट करिए, पढ़ा तो आपने 10% गेन किया, टीचर की आपने सुना तो 20% गेन किया, और 30% क्या है कि आप कोई चीज़ अगर देख रहे हैं उससे आप 30% गेन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? लुकिंग एट चार्ट्स एंड डायग्राम, ठीक है। अब आप कभी कभी देखेंगे कि एग्जाम में आपसे पूछता है, जैसे क्या है कि इस समय का जो समय आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों आ रहे हैं, जो मूवीज आप देखते हैं या लेक्चर देखते हैं, तो वो सिर्फ सी में नहीं आएगा, वो सी एंड हियर में आएगा, 50% वाले में आएगा। जब आप मान लीजिए कोई व्यू कर रहे हैं इमेज का, वॉच वीडियो कर रहे हैं जिसमें साउंड नहीं है, वो वीडियो हो गया आपका, ठीक है। तो वो आपका किस में आता है? 30% में। नेक्स्ट आप देखेंगे 50% व्हाट वी से एंड हियर। 50% हम जब गेन करते हैं जब चीज़ हम सुनते हैं और देखते दोनों हैं। प्रेजेंट टाइम पे उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, अटेंड एग्जीबिशन एंड साइट्स हो गया, वॉच ए डेमोन्स्ट्रेशन आप जो वॉच करते हैं, तो ये किस में आता है? 50% में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 70% व्हाट वी से एंड राइट। 70% हम जब सीखते हैं या गेन करते हैं जब हम खुद से बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्कशॉप में, ग्रुप डिस्कशन में कर रहे हैं और रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये इसमें आ जाता है आपका पार्टिसिपेशन इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप हो गया, डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स हो गया, या आप बोलेंगे जो आपके सेमिनार्स होते हैं उसमें आप जब प्रेजेंट करते हैं तो वो भी इसमें आपका आ जाएगा। इससे क्या होता है, क्योंकि आप खुद से प्रिपेयर करके जाते हैं, आप चीज़ों खुद से बोलते हैं, इसलिए आपको 70% हमेशा याद रहता है। एंड लास्ट वन 90% व्हाट वी से एंड डू। तो मैक्सिमम जो हम गेन करते हैं, याद रखते हैं, जो हम बोलते हैं और करते हैं, और यही आपका एक्चुअल में डूइंग द रियल थिंग। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, आप परफॉर्म कर रहे हैं प्रेजेंटेशन पे, खुद से आपने बनाया उसको और परफॉर्म किया। दूसरा क्या हो गया, आप एज ए टीचर हैं, ऑनलाइन एजुकेटर हैं, आपने खुद से लेक्चर को बनाया और खुद से पढ़ा रहे हैं, या आप ऑफलाइन टीचर भी हैं, खुद से बना के मैटर को पढ़ा रहे हैं, या आप क्या है कि कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे आप लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप खुद से करते हैं और उसके बारे में स्टूडेंट को बताते हैं, या आप एज ए सीनियर हैं, या आप जिस लेवल पे भी हैं, खुद से करते हैं और दूसरों को जब आप बताते हैं तब उसका आप 90% गेन करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है। ये ओवरऑल एडगर डेले कौन ऑफ एक्सपीरियंस है। यहाँ देखेंगे व्यू इमेज से लेके आप बेसिकली वॉच डिमॉन्स्ट्रेशन तक, ये डिमॉन्स्ट्रेट अप्लाई प्रैक्टिस है। ये क्या है कि सी एंड हियर पे डिपेंड करता है, और पार्टिसिपेट हैंड्स ऑफ वर्कर पे जो है ये एनालाइज डिफाइन क्रिएटिव लास्ट में ही डूइंग द रियल थिंग हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि एडगर डेले का कौन ऑफ एक्सपीरियंस है। इसी में कुछ और पॉइंट आते हैं, जैसे कि कॉन्ट्राइब्ड एक्सपीरियंस क्या होता है। तो कॉन्ट्राइब्ड एक्सपीरियंस जो होता है ये डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस होता है, डूइंग द रियल थिंग्स को ही कॉन्ट्राइब्ड एक्सपीरियंस बोलते हैं, यह नेट में पूछा जाता है। डूइंग द रियल थिंग्स आल्सो नोन एज कॉन्ट्राइब्ड एक्सपीरियंस और कॉन्ट्राइब्ड एक्सपीरियंस मीन्स डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस आर डूइंग द रियल थिंग, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक आप देखेंगे जो 10 to 20% हमारा मीन्स रीडिंग से लेके हियर तक जो हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंबॉलिक एक्सपीरियंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं,
ये 10 से 20% में जो हमारा आ रहा है ये सिंबॉलिक एक्सपीरियंस में आएगा, ठीक है, सिंबॉलिक एक्सपीरियंस में। उसके बाद आप देखेंगे तो 30 से 50% के बीच में जो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो हमारा आइकॉनिक एक्सपीरियंस में आएगा। किस में आएगा? आइकॉनिक एक्सपीरियंस में आएगा, जिसका मीनिंग्स क्या होता है? इमेजिनेट यू थिंक वाज बी हियर एंड। आप जो इमेजिनेशन करते हैं वो आप बेसिकली जो 90% आपका आता है वो इनएक्टिव एक्सपीरियंस में आता है, मीन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस इनकाउंटर विद व्हाट इज, एक्चुअली व्हाट इज है क्या, वो इसमें आता है। तो ये बेसिकली आपके कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। आई होप जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया है। इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे पहला क्या है कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो नोन एज लर्निंग एक्सपीरियंस। कोन ऑफ एक्सपीरियंस गिवन बाय एडगर डेले 1965। एडगर डेले डेवलप्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस। जो एडगर डेले ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस को डेवलप किया था उसको कहाँ पर डिस्क्राइब किया? तो हिज बुक ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग 1965 में ये बुक भी बनी थी। क्विक क्लियर ओनली इफ नोज टर्म इज गिवन बाय एडगर डेले एंड एसोसिएटेड विद ऑडियो विजुअल एड्स, एवी एड्स एसोसिएट है ये। आप देखेंगे एडगर डेले जो कौन सा एक्सपीरियंस है वो मेजर, इसका मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोवाइड लिंक बिटवीन लर्निंग एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो एडगर डेले जो कौन सा एक्सपीरियंस है वो रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ ईच एक्सटेंशन मेथड को भी इंक्लूड करता है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी है कि जब एज आप डाउनवर्ड की तरफ आप जाएंगे फ्रॉम टॉप से, ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होता है और इंक्रीज लर्निंग होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जितना आप डाउन आएंगे उतना आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस वो बढ़ेगा। कोन ऑफ एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करने वाले कौन थे? सील थे 1989 में इन्होंने मॉडिफाई किया था। कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस क्या होता है? डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस आर डूइंग द रियल थिंग होता है। जो 10 से 20% हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो सिंबॉलिक एक्सपीरियंस में आता है। 30 to 50 जो होता है वो आइकॉनिक एक्सपीरियंस में आता है। आइकॉनिक मीन्स इमेजिनेशन। 90% जो होता है इनएक्टिव एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है कि विद व्हाट इज हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो आई होप जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। पहली बार अगर आप हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जूनियर हैं, जो कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, या JRF नेट, अभी नेट का आपका फॉर्म आने वाला है, उसका अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एटलीस्ट कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। उसके अलावा कुछ और आपके डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।